हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये जो ब्लॉग है, आप देख सकते हैं कि मैंने करवाया था रिबॉन्डिंग। आप देखते जाइए कि क्या हाल हो गया मेरे बालों का। तो ये मैं पार्लर का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, क्योंकि ठीक है, गुस्सा तो बहुत भरी पड़ी है, पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। सो ये मेरा हो रहा है अभी तो हेयर वॉश। मैं यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे बाल फिर से बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत 2 साल बाद मैंने फिर से करवाया था। इसके पहले मैंने कराया था नैनोप्लास्टिया, सो बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। मैं हबीब में ही करवाती थी सर्विस, बट इस बार कहते हैं जब आपके साथ बुरा होने वाला होता है तो आपकी दिमाग कीमतें जो है मार दी जाती है। वही हुआ है मेरे साथ। सो यहाँ पे काजल शूट कर रही थी और ये देखो मेरा वॉश हो रहा था। मैं उससे कुछ बोल रही थी और बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था, इसलिए मैंने म्यूट करके यहाँ पे वॉइस ओवर किया है। तो ये देख सकते हैं आप, मेरा वॉश हो रहा है और आपको दिखाते हैं कि वॉश के बाद क्या होता है। सो आपको दिख भी रहा होगा कि शादियों का टाइम था, वही डिम्पल की शादी का ही था। ये ब्लॉग मैं काफ़ी दिनों बाद डाल रही हूँ। सो ये देखो, प्रोफेशनलिज्म का कोई वही नहीं है, क्या बताएं। तो यहाँ पे हेयर वॉश हो रहा है और मेरे फेस पे देख सकते हैं ये इतना ज़्यादा मार्केटिंग हुई कि बैंड बज गई फेस की। तो यहाँ पे वॉश होगा, उसके बाद ये ड्राई करेंगे। तो आप सब लोग बने रहिए, और जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी मैं पर डे ब्लॉग नहीं डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी रूटीन रहता है। और अब ब्लॉग मैं कोशिश करूँगी कि ब्लॉग अक्सर आता रहे। तो यहाँ पे ये देखिए, ऐसे बाल धुला जाता है। भाई साहब, मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, बस कंट्रोल किए हुए थे किसी तरह से। चेहरे से पता चल रहा होगा मेरे। ये देखो मेरे बाल की भी मैं सच बताऊँ इतनी अच्छी लेंथ हो गई थी कि काफ़ी टाइम से मैंने बालों को ट्रिम भी नहीं करवाया था, और सोचा था इस बार मैं जब सर्विस लूँगी तो मेरे बालों की अच्छी सी ग्रोथ हो जाएगी। बट मेरे सपनों पे ना भर भर के पानी डाल दिया पार्लर वालों ने। तो ये देखो, अभी टॉवल से ड्राई किया जा रहा है बालों को। ये देखिए, और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे कान में थोड़ा सा मांस उभरा हुआ दिख रहा है। तो ये क्लोट्स हैं, क्योंकि मैंने पियर्सिंग करवाई थी, तो इसका सजेरियन से ही निकलेगा ये। तो ये भूतनी बना के यहाँ पे ड्राई व्राई करवा के इन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया है। और मेरी बालों की सर्विस इन्होंने की थी, नाम नहीं याद आ रहा है। अब यहाँ पे अप्लाई हो रहा है केमिकल, जो कि रिबॉन्डिंग का था। हाँ, रिबॉन्डिंग में थोड़ा सा बाल रफ़ हो जाते हैं, बट इस हद तक नहीं कि बर्बाद हो जाएं। मेरे तो बर्बाद हो गए हैं। और इसी का मैं दूसरा पार्ट आपको दिखाऊंगी, जो मैंने दिल्ली में बोटॉक्स करवाया है। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। तो आप लोग पहले देखिए और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि कैसा है। मैं बहुत हंस रही थी कि चलो अब इस कर्ली बालों से कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा मुझे राहत मिलेगा, पर मैं गलत थी। यहाँ पे ब्लॉग भी अपना शूट कर रही थी, इन लोगों से बात कर रही थी, और काफ़ी बड़ा सैलून था इनका, और क्या ही बताएं, पर ब्लॉग है, डालना तो पड़ेगा ही। तो ये अब हमारे बालों में अप्लाई कर रहे हैं केमिकल। यहाँ पे मैंने काजू को दे दिया फ़ोन कि तुम शूट कर लो, और अब ये हमारे बालों में लगाएंगे। पहले टॉवल, क्या लगा क्या है, हमें लग रहा है कि हमने अप्लाई नहीं किया था। हाँ, इन्होंने देखिए हाफ बालों में मेरे केमिकल अप्लाई किया था, और नीचे के बाल मेरे ऑलरेडी केमिकल लगे हुए थे, जो स्ट्रेट दिख रहे हैं वो पहले से ही स्ट्रेट थे। सो इसमें इन्होंने कोई केमिकल नहीं लगाया था इनके कहने के अकॉर्डिंग।
बट वो बाल मेरे इतने भद्दे लग रहे थे, एकदम जल गए थे कि बता नहीं सकते मैं आपको। अब इन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया मास्क और इन्होंने बताया था कि हम रामबाण लगा रहे हैं, आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे। इन्होंने ऐसा रामबाण लगाया कि मेरे बाल जल गए। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन सा रामबाण था कि जो बालों की ऐसी की तैसी हो गई। आप सबको मेरी बातों से ही पता चल रहा होगा कितना गुस्सा भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि लड़कियों का तो सबसे बड़ा बाल और स्किन सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, और उस पर ही कोई चीज़ आ जाए तो फिर समझ सकते हैं कि भर भर के गुस्सा आती है। तो सेम सिचुएशन मेरे भी साथ थी। सो ये देखिए फिर से इन्होंने वॉश किया, अब यहाँ पे ड्राई कर रहे हैं। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं। कभी भी किसी भी पार्लर में जाने से पहले, आप हेयर ट्रीटमेंट लेने से पहले 10 नहीं 110 बार सोचिएगा, क्योंकि तुरंत रिज़ल्ट तो सभी दे देते हैं। और मेरे बालों में भी देखिए तुरंत रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, वो इसी में ही दिख रहा है, आप लोग खुद देख सकते हैं। और बैंड भी आ गया था, जबकि मैं इतना ज़्यादा केयर करती हूँ अपने बालों का, फिर भी ऐसे हो गया था। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी वॉश कराने। सेकेंड डे का था शायद ये, हाँ नहीं, हाँ घर आ गए थे। ये देख सकते हैं, कोई कहेगा रिबॉन्डिंग के बाल हैं। सो मैं आ गई सेकेंड डे, ये देख सकते हैं फिर से वॉश करना था। और मतलब लग ही नहीं रहा था कि रिबॉन्डिंग के बाल थे, क्योंकि रिबॉन्डिंग में बाल थोड़े से रफ़ हो जाते हैं, क्योंकि केमिकल वर्क होता है वो, बट जल जाते हैं, ऐसा नहीं देखा था मैंने। अब यहाँ पे भाई साहब वॉश करेंगे। बाकी आप लोग देख रहे हैं, अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा, और किसके किसके साथ ऐसा हुआ है ये भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे इन्होंने वॉश किया एंड अब ये अप्लाई कर रहे हैं सीरम, पता नहीं कौन सा सीरम है। आप लोग देख सकते हैं। और अब इसके बाद का भी रिज़ल्ट दिखाएंगे हम आपको। यहाँ पे हो रहा है ब्लो ड्रायर, और ये तो मुझे तब पता चला जब मैंने घर पे वॉश करना स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे मेरे बालों को इन्होंने किया था ट्रिम, और इन्होंने तो जो काटा सो काटा ही। उसके बाद मैंने कितना काटा अपने बालों को कि शायद इकट्ठा करती तो बहुत ज़्यादा हो गए होते, क्योंकि इतने जल गए थे बाल मेरे, जितने जले हुए थे सब काटते गए बहुत ज़्यादा लेंथ कम हो गई है मेरी। इन्होंने इतना काटा था।